सर्दियों की एक सर्द सुबह थी। धुंध भरे रास्तों और पतले कोहरे के बीच एक छोटे से गांव का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो। इस गांव का रहने वाला अजय बचपन से ही बहुत आक्रामक और मेहनती था। उसके पिता किसान थे और घर में बहुत कम सुविधाएं थी, लेकिन अजय के सपने बड़े थे। उसका सपना मैराथन दौड़ने का था। अजय दौड़ने का बहुत बड़ा शौकीन था। वो सुबह जल्दी उठता था और गांव में हर सुबह दौड़ने निकल जाता था। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके पास अच्छे जूते भी नहीं थे। वह पुरानी जीर्ण शीर्ण चप्पलें पहनता था, लेकिन ये उसकी कभी कमजोरी नहीं रही। अजय को उसके दोस्त और गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उन सब की अनदेखी की। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को शहर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। अजय के पास एक सुनहरा अवसर था। उसने उस पल ठान लिया था कि वह इस दौड़ को जीतेगा। अजय ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ता था, अपने खान पान पर ध्यान देता था और अपने शरीर को आकार में लाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। लेकिन एक दिन दौड़ने के दौरान उसके पैर में चोट लग गई। दर्द इतना बुरा था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसे कम से कम 2 सप्ताह आराम की जरूरत है, लेकिन प्रतियोगिता सिर्फ 10 दिनों में थी। अजय ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन दर्द ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया और दर्द में भी उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा गाँव देखने आया था। जब दौड़ शुरू हुई तो दूसरे धावक तेज दौड़ रहे थे, लेकिन अजय ने संयम की रणनीति अपनाई और धीरे धीरे गति बढ़ा दी। आधे रास्ते में चोट फिर से दर्द करने लगी, लेकिन उसने अपने सपने को याद किया और खुद से दोहराया, कभी हार मत मान। अजय का आखिरी कुछ मीटर में दूसरे धावक के साथ कड़ा मुकाबला था। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरी क्षण में रेस जीत ली। पूरे गांव में तालियां बज उठी। उसके माता पिता की आंखों में गर्व से आंसू आ गए। सीख, अजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे माहौल कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे नेक हैं तो कोई भी चीज हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। सफलता की कुंजी है कभी हार मत मानो। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जस्ट नेवर गिव अप।